हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड ईयर का, या आजकल सेमेस्टर्स चलते हैं तो उसके हिसाब से फिफ्थ सेमेस्टर का यूनिट 1, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। नाउ, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है? इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग कंट्रीज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। इसको हम नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। दो कंट्रीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना विच इज़ अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। एवरी कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। देखिए, हर कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब उसके पास सारे रिसोर्सेज हो ये नेसेसरी नहीं है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल नहीं होती है। इसलिए कुछ कंट्रीज को क्या करना पड़ता है, दूसरी कंट्रीज से कमोडिटीज़ परचेज करनी पड़ती है, इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एवरी कंट्री हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज and are not capable of producing all goods and services. Hence, countries import those commodities which they cannot produce themselves. उसके बाद हम लोगों ने देखना है नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछे कि नीड बताओ, इम्पोर्टेंस बताओ, बेनिफिट्स बताओ, तो हम ये तीनों केसेस में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। यस, सो इन तीनों का अगर क्वेश्चन आता है तो हम ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है कि कंट्रीज कैन नॉट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस all sort of goods and services that each individual consumer wants and needs। तो क्या होता है, हर कंट्री हर चीज़ प्रोड्यूस करे पॉसिबल नहीं है। हेंस जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका हमें फ़ायदा होता है कि हम वो चीज़ भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वो वांट्स एंड नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं जो एक इंडिविजुअल कर रहा है, एंड वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है तो हम उसको इंपोर्ट करके यूज़ मतलब बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। इट अलाउज कंट्रीज टू फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज वेयर दे आर स्पेशलाइज्ड। आगे आपको और जब हम डिटेल में जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा एक्चुअली व्हाट हैपन कि सारी कंट्रीज हर कोई एक कंट्री हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको कॉस्ट एडवांटेज होता है। दैट मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर गुड्स को इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज लेस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो उसको हम बोलते हैं कि वो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज्ड है। तो इट अलाउज कंट्रीज टू फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट विच दे आर स्पेशलाइज्ड। तो इसका फ़ायदा कैसे होगा? इसका फ़ायदा ऐसे होता है कि हम कॉस्ट कम लग मतलब जिन यस तो हम ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें हमें कॉस्ट एडवांटेज है, जिसमें हमारा कॉस्ट कम लगने वाला है। ये हमें हेल्प करता है टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑफर्स कॉस्ट एडवांटेज। तो हमें ये कॉस्ट एडवांटेज वाले गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, विच फर्दर बेनिफिट्स अस एज गिविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हमें काफ़ी बेनिफिट होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। It provide comparative advantage as countries can utilize their resources more effectively and increase overall efficiency। उनकी effectiveness and efficiency पे भी फ़र्क आता है। वो सिंस ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि उनको कॉस्ट एडवांटेज है, या आप ये बोल सकते हैं कि वो उन गुड्स को बहुत ही एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट में उन गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इट इंक्रीजेज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग वाइडर वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच may नॉट बी अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट, विच इज़ वेरी गुड। कि डोमेस्टिक मार्केट में अगर कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वैसी चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, वेराइटी को वाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कंट्री में, हमारे कंट्री में मान लीजिए कोई गुड्स ऐसे हैं जो नहीं मिलते, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारी कंजम्पशन की वैरायटी इंक्रीज हुई कि नहीं। तो दिस इज व्हाट कन्वेड बाय दिस benefit. Since every countries will produce goods on which they are having cost advantage, it will reduce the cost. Yes, तो यही हम लोगों ने ऊपर देखा था कि वो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनमें उनका कॉस्ट एडवांटेज होता है, तो इससे कॉस्ट्स रिड्यूस होते हैं, ओवरऑल
एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस, वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका कॉस्ट होता है कम, जिससे उनका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो अचीव होता है। उसके बाद हम देखेंगे हम next is, since the costs are reduced, consumption will increase, which will further contribute in enhancing the standard of living। होता क्या है कि कॉस्ट कम हो गई, अब अगर ग्लोबल मार्केट में कॉस्ट कम है तो इससे कंजम्पशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा उस पर्टिकुलर गुड्स का। कंजम्पशन इंक्रीज होने से वो फर्दर कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स enhancing द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ने से क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्हांस हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, इट ड्राइव्स द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होता है, हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा लोग चाहिए हम लोग को, तो एम्प्लॉयमेंट भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी हम लोग जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब उन लोगों को, फॉरेनर्स को लगता है कि यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ हैं तो वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के। क्या प्रॉब्लम्स हैं, देखो, ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स एंड कोटास। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते वक्त हमें ट्रेड बैरियर्स का सामना करना पड़ता है, टैरिफ्स का सामना करना पड़ता है, कोटास का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे फ्लो ऑफ गुड्स को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये कॉस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, एंड इट लीड्स टू ट्रेड वॉर्स। एंड ऑफ कोर्स आपका कंप्लायंस भी बढ़ जाता है, तो विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं, लाइसेंस, इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के लाइसेंस लो, स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायरमेंट्स होती है कि यू हैव टू कंप्लाई विद द, मतलब यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हम लोग को फेस करनी पड़ती हैं। उसके बाद मान लीजिए करेंसी फ्लक्चुएशंस होती हैं, तो करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से कई बार हमें लॉस का सामना करना पड़ता है। कैसे, अगर मान लो करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो डीवैल्यूएशन की वजह से हमें लॉस हो सकता है। अगर मान लीजिए एसेट्स हैं और डीवैल्यूएशन हो गया तो लॉस हो जाएगा। लाइबिलिटी है और मतलब अगर लाइबिलिटी है और बढ़ गई अगर करेंसी की वैल्यू तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये इट मे लीड टू लॉस, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा लॉस हो, बट इट मे लीड टू लॉस। तो करेंसी फ्लक्चुएशंस का हमें नुकसान हो जाता है। उसके बाद इन फ्लक्चुएशंस की वजह से जो है इंस्टेबिलिटी रहती है। व्हाट डू मीन बाय इंस्टेबिलिटी, अगर फ्लक्चुएशंस होंगे तो जब फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्हें स्टेबल इन्वेस्टमेंट या एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं लगने वाला है, वो एक इनस्टेबल इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इनस्टेबिलिटी उनके पास, उनके केस में हमेशा रहेगी, क्योंकि फ्लक्चुएशंस, करेंसी फ्लक्चुएशंस तो होते रहते हैं। ठीक है, इट मे बी ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच वी विल डिस्कस इन अपकमिंग यूनिट्स। उसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस कॉस्ट लगते हैं, जैसे कि शिपिंग कॉस्ट है, डिलेड चार्जेस है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी चार्जेस। ये लॉन्ग डिस्टेंस कॉस्ट हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इन इंटरनेशनल ट्रेड। जबकि डोमेस्टिक में आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो इतनी कॉस्ट नहीं आएगी एज कम्पेयर टू दीज कॉस्ट। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है, शिपिंग करवानी पड़ती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करवाने पड़ते हैं, सिक्योरिटी चार्जेस ये सब लगते हैं। डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस, एनीथिंग मेजरली हैपेंड इन फॉरेन कंट्री विल ऑल्सो अफेक्ट द कंट्री। डिपेंडेंस, ओवर डिपेंडेंस अगर हो जाती है, ओवर डिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर हम, क्या होता है, इम्पोर्ट्स करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम तो सिर्फ इंडर जिसमें हम स्पेशलाइज हैं हम वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी को तो हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं तो मान लो अगर उधर कुछ होता है तो वो चीज़ हमारे कंट्री को भी अफेक्ट करेगी। तो फॉरेन कंट्री में अगर कुछ मेजर हैपन हो रहा है तो इट विल अफेक्ट आवर कंट्री ऑल्सो। इनएफिशिएंट पीपल इन डोमेस्टिक कंट्री विल हाइड behind the trap of international trade, inefficiency will still be there। मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा कंट्री इनएफिशिएंट है, मान लीजिए कि वो एक डेवलपिंग कंट्री है और इनएफिशिएंसी यहाँ पे है। अगर यहाँ पे इनएफिशिएंसी है और हम लोग प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं गुड्स हमारे कंट्री में, इंस्टेड ऑफ दैट वी आर इम्पोर्टिंग थिंग्स,
तो हमारे यहाँ पे लोग एफर्ट ही नहीं लेंगे ना उसको प्रोड्यूस करने का, कि यार इम्पोर्ट कर लेंगे, एफर्ट नहीं लेंगे. सिंस वो एफर्ट नहीं लेंगे तो बीइंग इनएफिशिएंट दे विल बी एफिशिएंट. Being efficient, they'll be efficient because they're not improving themselves, because they are not producing goods, they are not doing anything, they are just dependent on international trade that will import things. So this is the major problem which we will फेस इन इंटरनेशनल ट्रेड. एक और है कि होम इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन हो जाता है. पीपल डोमेस्टिक मार्केट से कुछ नहीं खरीदते हैं. दे इंस्टेड ट्राई टू इम्पोर्ट थिंग्स बिकॉज वहाँ पे अगर उन्हें ज़्यादा फेवरिज्म मिल रहा है, ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि हम उन्हें होम इंडस्ट्री से परचेज़ करना पड़े. और दिल ट्राई कि मतलब दिल ट्राई कि हम भले ज़्यादा पैसा दे दें लेकिन हम लोग बाहर से ले लेंगे. होता है, ठीक है. तो डोमेस्टिक मार्केट उससे रुइन हो जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड.